Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is Lamb-Brush chromosome. Now, there are some different kinds of chromosome जो कि हमारे normal chromosome से different होता है on the basis of either structure or function. तो उसके अलग-अलग नाम होते हैं. So, one of its kind is Lamb-Brush chromosome. In diplotin stage of vertebrates oocytes, ये oocytes में देखा गया था. Particularly in amphibia, the two chromosomes of each bivalent have numerous paired loops like lateral extensions. The loops are the sites of active transcription. ठीक है. सो ये वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया में देखा गया है कि डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, वहाँ डिप्लोटीन स्टेज में क्लियरली दिखा कि लैम्ब्रश टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम में. क्या? बहुत सारे लूप्स बने हुए हैं. इन लूप्स में ही आपका ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा और एक्टिव साइट है उसके लिए. नेक्स्ट इज 5' लीडर. बाय द नेम हम समझ सकते हैं 5' एंड में जो आगे लीड कर रहा है सीक्वेंसेस, दे कैन बी नोन एज 5' leader. So the non-translated sequence at the 5' end of mRNA upstream of the initiation codon. Codon से पहले वाला upstream. Okay. Next is leader sequence. In case of a protein, a short N-terminal sequence that is responsible for passage into और थ्रू अ मेम्ब्रेन. तो प्रोटीन के केस में लीडर सीक्वेंस बोला जाता है. क्या है? एक छोटा सा शॉर्ट सा एन टर्मिनल सीक्वेंस, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है. नेक्स्ट इज लीडिंग स्ट्रैंड. सो द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट रेप्लिकेट्स कंटिन्यूअसली एंड अहेड ऑफ द अदर स्ट्रैंड. मीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. सो वी ऑल नो कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं क्रोमोसोम में, एक लीडिंग और एक लैगिंग. तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन होता है. ओके. नेक्स्ट इज लेप्टोटीन. ये भी एक स्टेज है आपका, द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. क्रोमोसोम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स आर clumped as a loose ball of wool and are visible as fine थ्रेड्स की तरह ढीला होने. ये पहला स्टेज है ना प्रोफेज का. तो प्रोफेज में जो स्टेजेस होते हैं मियोसिस में क्या होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विजिबल स्टेजेस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही होती है. सो द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज लेप्टोटीन. नेक्स्ट वन इज़ लीथल जीन. अब लीथल जीन्स क्या होते हैं? वो अलील्स एक जीन का जो कि एक ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. दैट अलील ऑफ अ जीन विच कॉजेज द डेथ ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल दैट कैरी इट इन द अप्रोप्रिएट जीनोटाइप. मीन्स अगर स्मॉलर इज लीथल, तो जिसमें भी स्मॉलर प्रेजेंट है वो मर ही जाएंगे. डेथ अकर्स एनी टाइम बिफोर द इंडिविजुअल्स रीच एडल्टहुड. नेक्स्ट इज लाइगेज. लाइगेज ए से आ रहा है, पहले ही पता चल रहा है कि दैट्स एन एंजाइम विच सील्स द निक्स और द कट्स इन डीएनए स्ट्रैंड. अब ये निक्स और कट्स कैसे हो जाते हैं? एक सिंपल से एग्जांपल. अभी हमने लीडिंग स्ट्रैंड पढ़ा, तो लीडिंग स्ट्रैंड के ऑपोजिट में मैंने बोला क्या होता है? लैगिंग स्ट्रैंड. नाउ अब लीडिंग स्ट्रैंड होता है और लैगिंग स्ट्रैंड होता है. तो जो 3' 5' स्ट्रैंड होता है उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है वो 5' to 3' डायरेक्शन में अपना चलता है. तो उसको 5 to 3 में चलने के लिए ऑपोजिट वाला क्या होना चाहिए? 3 to 5 होना चाहिए, राइट. तो वहाँ तो कंटिन्यूअसली हो गया, बट ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो क्या है? वो 5 to 3 है. तो 5 to 3 कैसे चलेगा? नहीं चल पाता है. सो यहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ा आगे जाके देन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस से रेप्लिकेट करता है, फिर थोड़ा आगे जाके देन. तो जैसे एक बिट रेप्लिकेट हुआ, दूसरा बिट रेप्लिकेट हुआ, तो दोनों को अटैच कैसे होगा? दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज निक्स. नाउ दीज निक्स आर joined by ligase. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.